देखिए, आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार रही, ये वाकई में गोल्डन एरा रहा हमारा। और गोल्डन एरा में यही रहता है कि जो भी काम किया जाता है वो सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाता है। कि आपने देखा गरीब कल्याण जो रहा, यहाँ पे गरीबों के लिए काम करना, देश को उन्नति देना, देश को उठान देना और इकोनॉमिकली अपने देश को साउंड करना। जिस देश की इकोनॉमी नंबर 1 पे होती है वही देश दूसरों को डिक्टेट करता है। हम आज तक यही देखते थे कि डिक्टेट हमें बाकी कंट्रीज करती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली 4वें नंबर पे, 4th नंबर पे हमारा देश आज है। और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी नंबर 1 पे आ गए हैं। आपने देखा सड़कों का जाल जिस तरह से फैलाया गया, रोड कनेक्टिविटी, मेडिकल फैसिलिटी, गरीबों को उठान, गरीबों को घर, गरीबों को रोजगार। कोई गरीब यहाँ पे भूखा नहीं सोता है, छत के बगैर नहीं रहता है। ये उपलब्धियां जितना ही हम बोले उतना ही कम है। वी हैव नो वर्ड्स कि हम कितना बोलें। इस पे तो कई किताबें लिखी जाएंगी, लेकिन ओवरऑल हम ब्रीफ और अल्फाजों में बताएंगे कि ये जो हमारे 11 साल, आप टेक्नोलॉजी से, रोड से लेकर साइंस और आसमान तक की, चांद की बात करेंगे, वहां तक हमारे देश ने उड़ान भरी है। और दुश्मन भी आज हमारी तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचता है कि आगे जो मुल्क का प्रधान है, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने देश को ऊंचाइयों पे लिया है और इज्जत उनके होने से इस भारतवर्ष को मिली है। शुक्रिया। करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी साहिबा। इन्होंने आज 11 साल बेमिसाल के प्रोफेशनल मीट यहाँ पर अनंतनाग में मुनक्किद किया है। मैम, 11 साल बेमिसाल के मौके पर आपने प्रोफेशनल मीट यहाँ पे किया है दारुल खनबल में, इसका मकसद है? देखिए, आज आपने देखा कि मुख्तलिफ शोबों से लोग आए हुए थे, क्योंकि प्रोफेशनल मीट मीन्स कि पार्टी के अलावा जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, होटेलियर हैं, उनसे भी बात की जाए। तो इस तरह से हमने मुख्तलिफ वर्गों से लोग बुलाए थे, उनसे बात की। और वाकई में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 11 सालों में काम किया, देश को जिस तरह से डेवलप करवाया, डेवलपमेंट दी हर एक शोबे में, तो उस पे चर्चा हुई, लोगों से बात भी हुई। और आप देख रहे हैं लोग मोदी जी के इस कार्यकाल में कितने खुश हैं। मैम, जिस तरह आपने 11 साल का खुलासा किया है, मज़ीद क्या कुछ करने जा रही है भाजपा, क्योंकि काफी सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, वो 11 साल से चल रही है। अभी भी आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो ड्रीम था जम्मू कश्मीर के लोगों का, रेल, वो लिंक जो कन्याकुमारी तक पहुंच गया, सड़कों का जाल बिछ गया, पावर जो बहुत ही नायाब रहता था वो है। डेवलपमेंट हर सूरत से हो गई है यहाँ पे इन 11 सालों में। और जो हमने 5 अगस्त 19 के बाद देखा, अमन जम्मू कश्मीर में, टूरिज्म देखा, वो सब कुछ यहाँ पे उसका फुकदान था। लेकिन ये सारी चीजें अब हो रही हैं और धीरे धीरे बाकी चीजें भी हो जाएंगी। मैम, आखिर पर ये बताएं, टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए बीजेपी किस तरह के इकदाम उठानी जा रही है? देखिए, बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस चीज को सराहा और इस चीज के लिए आगे आए। जब यहाँ पे खौफ तारी होता था, फिर 5 अगस्त के बाद यहाँ पे वो सारी चीजें खत्म होकर, टेररिज्म खत्म होकर टूरिज्म की तरफ जो फुटफॉल हो गया, तो वो इंशाअल्लाह रहमान और भी उसके लिए रिवाइव हो जाएगा और यहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी, जो आज मेहमान खुसूसी थी। 11 साल बेमिसाल के प्रोफेशनल मीट जो डागमला खनबल में हुई है भाजपा अनंतनाग की जानिब से, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडरान के साथ साथ अनंतनाग के इंटेलेक्चुअल्स, ट्रेडर्स और डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया है।